नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। छलावा भी एक बुरी आत्मा होती है जो लोगों को दूसरे लोगों के रूप लेकर गुमराह करती है। मैंने पहले भी छलावे के किस्से आप सबको सुनाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। बसंत लाल गांव के जमींदार के घर मुंशी का काम करते थे। सारा हिसाब किताब बसंत लाल खुद ही देखते थे। अपने काम में वो काफी माहिर भी थे और बहुत मन लगाकर अपना काम करते थे, इसलिए उसे पगार भी अच्छी खासी मिलती थी। फिर बसंत लाल की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला भी एक बहुत अच्छी लड़की थी। घर का सारा काम बड़े ही अच्छी तरह से करती थी। एक बार शाम को बसंत लाल 3 बड़ी मछलियां खरीद कर घर लाया था और सुशीला से कहा, आज रात को ये मछलियां पकाना, बहुत दिनों से नहीं खाए हैं। कुछ ही देर बाद अचानक जमींदार का नौकर बाबू वहां पहुंच गया बसंत को ले जाने के लिए। बाबू ने कहा, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। बसंत बाबू के साथ जमींदार के घर चला गया और जाते जाते सुशीला को कहा, तुम खाना खा लेना, मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है। फिर करीब 7 बजे के आसपास बसंत घर वापस आ गया। सुशीला ने पूछा, काम जल्दी खत्म हो गया? बसंत ने कोई जवाब नहीं दिया। सुशीला को लगा बसंत का मूड शायद ठीक नहीं है। कुछ देर बाद सुशीला ने कहा, खाना लगा दूं कि कुछ देर बाद खाओगे? फिर से बसंत ने कोई जवाब नहीं दिया। सुशीला को लगा शायद बसंत किसी बात से काफी गुस्सा है, इसीलिए उसने और कुछ नहीं कहा और अपना काम करने लगी। सुशीला घर के पीछे वाले कुएं में जाकर बर्तन वगैरह मांज रही थी कि तभी सुशीला को रसोई से बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई दी। तो उसे लगा शायद बिल्ली आ धमकी है मछली की खुशबू से, और सुशीला तुरंत उठी और भागी रसोई की तरफ। पर रसोई में सुशीला ने जो देखा उसका तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। सुशीला ने देखा उसका पति बसंत रसोई में बैठकर जानवरों की तरह कढ़ाई में मुंह लगाकर मछलियां खा रहा था। ये देखकर तो वो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। मछलियां खाने के बाद बसंत उठा और चुपचाप घर से बाहर चला गया। सुशीला को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद फिर से बसंत घर आया और कहा, अरे सुशीला, जल्दी खाना लगाओ भाई, बहुत भूख लगी है। सुशीला ने कहा, अभी अभी तो आप पूरे 2 किलो मछली अकेले खा गए, फिर भी भूख है आपको? ये सुनते ही बसंत ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं तो अभी तुम्हारे सामने ही घर आया और मछलियां कब खा गया मैं? तो वो आप नहीं थे तो फिर कौन था? सुशीला ने कहा। यह सुनते ही बसंत को गांव के उस छलावे की बात याद आ गई। अब सुशीला को भी सब कुछ समझ आने लग गया था। पहले जो इंसान बसंत के रूप में घर आया था वो दरअसल एक छलावा था। गांव में अक्सर ऐसे घटनाएं होती रहती थी, पर वो छलावा कभी किसी का कुछ ज्यादा बुरा नहीं करता था। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। ये दूसरी कहानी है अभिषेक की। अभिषेक एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर था। फोटोग्राफी में उसे कई सारे अवार्ड मिले थे। अच्छी अच्छी फोटो लेने के लिए अभिषेक बहुत मेहनत करता था, कई सारी जगहें भी जाता था। एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छे ट्राइबल फोटोग्राफ की जरूरत थी, तो अभिषेक ने कुछ रिसर्च किए और एक ट्राइबल गांव के बारे में पता किया जो कि उसके घर से करीब 200 किलोमीटर दूर था। अभिषेक ने अपना सारा सामान बांधा और अपनी कार लेकर निकल पड़ा अपने रास्तों पर। हाईवे खत्म होने के बाद एक जंगली रास्ता शुरू हो गया। रास्ता काफी खराब था। जंगली रास्ते में कुछ ही दूर बढ़ने के बाद उसकी कार का एक पहिया पंचर हो गया
फिर अभिषेक ने टायर चेंज किया और कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि उसके लेफ्ट साइड में अचानक एक होटल दिखा। अभिषेक ने खुशी से वहां अपनी कार रोकी। उसे पहले तो थोड़ा अजीब लगा कि इतने घने जंगल के रास्ते में एक ऐसा होटल, पर उसने इग्नोर करते हुए रिसेप्शन के पास गया। वहां करीब 40 साल का एक आदमी बैठा था। उसने तुरंत कहा, गुड इवनिंग सर, वेलकम टू जगदीप होटल। अभिषेक ने थैंक यू कहा और बोला, एक रूम चाहिए सुबह तक के लिए। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी जरूर सर। फिर उसने एक बड़ी सी रजिस्टर निकाली। अभिषेक के सारे डिटेल्स लिखने के बाद साइन करने के लिए उस रजिस्टर को अभिषेक की ओर मोड़ दिया। साइन करते हुए एक अजीब सी बात अभिषेक ने नोटिस की। अभिषेक ने देखा कि उससे पहले जितने भी लोग वहां रह चुके हैं उन सब के डेट काफी पुराने थे। मतलब कि सारे डेट करीब 1992, 93, 95 के आसपास के थे। अभिषेक ने पूछा, क्या 25-26 साल से यहाँ कोई नहीं आता? उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, एक्चुअली सर क्या है ना, हमारा होटल बंद हो गया था और ये कुछ ही दिन हुए हमने रेनोवेट करके इसे दोबारा ओपन किया है। और सर लकीली आप हमारे पहले कस्टमर हैं। तो फिर अभिषेक ने कहा, ओहो, तो कुछ डिस्काउंट तो बनता है सर। जी जरूर सर, उस रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाया, छोटू छोटू, सर का सामान रूम में ले जाओ। पर कोई नहीं आया। फिर रिसेप्शनिस्ट गुस्से में, छोटू, ऐ छोटू, ऐसे चिल्लाते हुए अंदर चला गया। करीब 5 मिनट बाद धोती पहने एक आदमी आया। उसने अभिषेक को नमस्ते किया और सारा सामान उठाकर रूम की ओर जाने लगा। अभिषेक ने पूछा, तुम ही छोटू हो क्या? जी सर, मैं ही छोटू हूं, उसने जवाब दिया। रूम खोलकर छोटू ने सारा सामान रख दिया और बाहर जाने ही वाला था कि अभिषेक ने उसे कुछ टिप देने के लिए बुलाया। जब छोटू उसके सामने आया तो अभिषेक बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि छोटू हूबहू उस रिसेप्शनिस्ट के जैसे दिखता था। अभिषेक ने कुछ पैसे दिए और पूछा, तुम वो रिसेप्शनिस्ट के भाई हो क्या? छोटू ने कहा, नहीं तो सर। अच्छा सर, रात में डिनर के लिए क्या लेंगे? अभिषेक ने रोटी दाल ऑर्डर किया। छोटू ऑर्डर लेके वापस चला गया। अभिषेक ने घड़ी देखा तो शाम के 8 बजे थे। अभिषेक रूम से बाहर आया और सिगरेट पीने लगा। 8:30 बजे एक वेटर आया उसका खाना लेके। जब अभिषेक ने उस वेटर को गौर से देखा तो वो बिल्कुल चौंक ही गया। उस होटल के रिसेप्शनिस्ट, वो सामान लेने वाला छोटू और वो वेटर सब एक जैसे ही दिखते थे। अभिषेक नीचे तुरंत दौड़ा रिसेप्शन के पास और वहां पहुंचते ही कहा, यहां जितने लोग काम करते हैं क्या सब आपके भाई हैं? उस रिसेप्शनिस्ट ने एक अजीब नजरों से अभिषेक की ओर देखा और कहा, नहीं तो सर, ऐसा क्यों लगा आपको? अभिषेक ने कहा, क्योंकि आप सबके चेहरे एकदम समान हैं, बिल्कुल एक जैसे। रिसेप्शनिस्ट ने फिर एक बार अजीब से अंदाज में कहा, हम सब भी तो एक ही है ना सर। मतलब? अभिषेक ने पूछा। इसके बाद जो नजारा अभिषेक ने देखा वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। वो रिसेप्शनिस्ट अचानक वही छोटू बन गया, उसके बाद वो वेटर, और उसके बाद वो तुरंत ही गायब हो गया। ये सब देखने के बाद अभिषेक वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो देखा वो अपने होटल के कमरे में ही लेटा था। उसे लगा उसने जो कुछ भी देखा कुछ देर पहले वो शायद एक भयानक सपना था। फिर अभिषेक बाथरूम में गया और मुंह धोने लगा। मुंह धोने के बाद उसने जैसे ही अपना चेहरा आईने में देखा वो एकदम से चिल्लाने लगा। अभिषेक का चेहरा भी उन्हीं तीनों की तरह दिख रहा था। कई सालों से अभिषेक लापता है। पुलिस को बस उसकी कार ही मिली थी।
वहाँ के लोगों का कहना है कि उस रास्तों में एक बड़ा ही शैतानी छलावा रहता है जो हर आने जाने वाले अजनबी को वहीं कैद कर लेता है। तो ये थी दोस्तों छलावे की 2 कहानियाँ। कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।